वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 देख रहे हैं, रियल नंबर। उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2.4। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है प्रॉब्लम √3 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट √7 माइनस √3। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? √3 को फर्स्ट √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3 इंटू √7, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और फिर √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, मतलब √3 से हमने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पर क्या है? √3 एंड √7 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 आता है, ये अंडर रूट आएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9, ये अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ पर √9 का को सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला? 3 मिला। 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, इसलिए ओके। अभी ये जो आंसर है उसको हम कैसे लिखेंगे? -3। ये जो रैशनल नंबर है उसको मैंने पहले लिखा, उसके बाद में हमें लिखना है 21, √21 लिखना है, बट इसका जो साइन है वो है प्लस √21। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट। सेकंड हमें दिया है √5 इन ब्रैकेट √5 माइनस √7 होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है √2 से। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, वैसे ही इसको करना है। √2 को हमें होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। √2 को हम √5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में √2 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 इंटू √5, प्लस माइनस माइनस होगा, और √2 इंटू √7। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर किया। 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट में आएगा, माइनस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, बट ये जो है इसका, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 10 एंड 14, इसके लिए ये एज इट इज आंसर रहेगा। थर्ड हमें दिया है, दो ब्रैकेट है, 3√2 माइनस √3 ब्रैकेट कंप्लीट। सेकेंड ब्रैकेट में 4√3 माइनस √2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको हम स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट जो नंबर है 3√2, इसको हम होल, सेकेंड जो होल ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकेंड नंबर है √3 माइनस √3, इसको हम सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3√2 इंटू 4√3 माइनस √2। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट किया हमने, मतलब फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें जो फर्स्ट नंबर है उससे हमने होल सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब -3 माइनस √3 से हम ये सेकेंड ब्रैकेट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा? ये मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है? 3√2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से, उसके बाद में 3√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3√2 इंटू 4√3। ओके, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 3√2 इंटू √2। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर सेकेंड ब्रैकेट -√3 इंटू
4√3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +√3 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। 4 3 12, रूट अंडर रूट में क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन है यहाँ पर, 3 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 1 3, और अंडर रूट में 2 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 1 4, अंडर रूट में 3 इंटू 3 आएगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है नंबर्स, 3 2 6, अंडर रूट में 3 इंटू 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। 12 अंडर रूट में क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 2 2 4 माइनस 4 3 3 9 प्लस 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर 12 अंडर रूट 6 एज इट इज। ठीक है, 3 इसमें 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, साइन कौन सा है बीच में, मल्टीप्लिकेशन का, इसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन आया। माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, इसके लिए 4 इंटू 3, मतलब ये रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, तो यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, अब 12 अंडर रूट 6 माइनस 3 2 6, 4 3 12 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये रूट 6 है, ये रूट 6 है, इसको साथ में लेंगे, जो रूट 12 रूट 6, साइन भी उसके साथ लेंगे, प्लस रूट अंडर रूट 6 माइनस 6 माइनस 12। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन दोनों का एडिशन होगा, 12 यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 13 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमने कर दिया है एडिशन, अभी यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, माइनस 12 प्लस 6 इज 18, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, पहले हमें रैशनल नंबर को फर्स्ट लिखना है, इसके लिए 18 पहले लिखेंगे, -18 है, -18, और इसका साइन क्या है, 13 रूट 6 का साइन है प्लस, प्लस 13 प्लस 13 रूट 6। ठीक है, तो ये आंसर है। प्रैक्टिस से 2.4 का सेकंड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी ये हमने 2.3 में भी सॉल्व किया है, बट वहां पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक सर्च से, मतलब ये अंडर स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो ये अंडर स्क्वायर रूट में जो नंबर है सिंगल, उसे कहा है क्वाड्रेटिक सर्च। ठीक है, नंबर है यहाँ पर √5 प्लस √3, तो यहाँ पर जो नंबर, दो नंबर्स एक साथ आए हैं, मतलब दो नंबर को लेकर हम उसको ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च, मतलब क्वाड्रेटिक सर्च है बट ये दो नंबर्स है साथ में, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। ठीक है, अब ये जो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है, ठीक है, तो उसका जो कंजुगेट पेयर है, तो ये √5 प्लस √3 का कंजुगेट पेयर क्या होगा, √5 माइनस √3। ठीक है, तो ये जो कंजुगेट पेयर का प्रोडक्ट है, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई किया, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें यूज़ करनी है और हमें ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें जो दिया है वो है 1/√7 प्लस √2 दिया है। ठीक है, ओके, तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम कंजुगेट पेयर लेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, इसके कंजुगेट पेयर से, तो √7 प्लस √2 का कंजुगेट पेयर क्या आएगा, √7 माइनस √2 आएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
ओके, अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सामने सामने इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड 1 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √2, ये ब्रैकेट में आया, ठीक है। अपॉन में अभी यहाँ पर √7 प्लस √2, ये एक ब्रैकेट है, और √7 माइनस √2, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो हमने देखा है वो 8 में ही हमने देखा है, ठीक है। तो इसी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है ये देखो, √7 इंटू √7, तो क्या आएगा, √7 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और √2 एंड √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू √7 माइनस √2, क्या आएगा, √7 माइनस √2 आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या मिला हमें, 7 माइनस 2 मिला, ठीक है। इसके स्क्वायर हट गए, 7 माइनस 2 मिला, तो √7 माइनस √2 अपॉन में 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या किया, रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें हम सेकेंड देखेंगे। हमें दिया है 3/2 √5 माइनस 3 √2, ठीक है। तो अभी इसको हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, 2 √5 प्लस 3 √2, ठीक है। अपॉन में सेम 2 √5 प्लस 3 √2, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है ये होल ब्रैकेट को, 2 √5 प्लस 3 √2 अपॉन में ये जो दोनों है वो कैसे है, माइनस और प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब 3 2 ज़ा 6 √5 प्लस 3 3 ज़ा 9 √2 अपॉन में, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके। और यहाँ पर 5 किस में आ गया, स्क्वायर 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6/√5 प्लस 9/√2 अपॉन में, अभी ये इसका स्क्वायर हट, ये रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर से, तो 4 इंटू 5 मिला यहाँ पर हमें, और 9 इंटू हमें क्या मिला है, 2 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 √5 प्लस 9 √2 अपॉन में 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 माइनस 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो 6 √5 प्लस 9 √2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड हमें दिया है 4/7 प्लस 4/√3, तो इस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, 7 माइनस 4/√3, दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, 4 इन ब्रैकेट 7 माइनस 4/√3, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अभी 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 4 ज़ा 16
रूट में 3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर जो रूट 3 है इसको हमने नहीं किया, इसको स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 28 माइनस 16 अंडर रूट 3 अपॉन में 49 माइनस 16 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 28 से 16 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम न्यूमरेटर में सेम नंबर यही रहेगा 28 माइनस 16 अंडर रूट 3, इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 49 माइनस 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 माइनस 16 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या मिला हमें 49 माइनस 48 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो 1 का कोई 1 अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, इसके लिए 28 माइनस 16 रूट 3, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। फोर्थ हमें दिया है रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका हम क्या लेंगे कंजुगेट पेयर लेंगे। तो रूट 5 माइनस रूट 3 दोनों तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर में तो दोनों तरफ माइनस साइन है, इसके लिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग से, बट डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या करेंगे हम रूट 5 को फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट जो नंबर है रूट 5 उसको हम होल सेकेंड जो ब्रैकेट है होल ब्रैकेट उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 3, ओके। उसके बाद में माइनस रूट 3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर से ये रूट हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, क्या करेंगे रूट 5 से रूट 5 को मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे, फिर रूट 5 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। रूट 5 इंटू रूट 5, ओके, माइनस रूट 5 इंटू रूट 3, ठीक है। क्या किया हमने रूट 5 से रूट 5 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, उसके बाद में रूट 5 से माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का साइन है, इसके लिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर है माइनस माइनस रूट 3 प्लस रूट 5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 3 इंटू रूट 5। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 5 ज़ा कितना 25 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
अब 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, इसके लिए ये निकल गया। अब माइनस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, इसके लिए यहाँ पर 3 आ गया अपॉन में 2। अभी 5, अब ये 15 रूट 15 2 टाइम्स है, इसके लिए 2 इंटू 15 प्लस 3 अपॉन में 2। अब ये जो नंबर है 5 एंड 3 इसको एक साथ लेंगे हम, ठीक है। तो 5 प्लस एंड 3 प्लस, 5 का भी साइन प्लस है 3 का भी साइन प्लस है, माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में क्या आएगा 2। अब 5 प्लस 3 प्लस 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 ही होगा, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में क्या आएगा 2। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला 4 माइनस 1 अंडर रूट 15 मिला, ठीक है। ओके, अभी ये जो 1 नंबर है इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, इसके लिए 4 माइनस रूट 15 ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। हमारा 2.4 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। इससे 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द वैल्यू, तो ये वैल्यू कौन सी है, तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, नंबर लाइन पे जो नंबर का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है उसका 0 से डिस्टेंस कितना है वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 से -3 का डिस्टेंस कितना है 1 2 एंड 3 है, ठीक है। वैसे ही 0 से +3 का डिस्टेंस भी क्या है 1 2 एंड 3 है, ठीक है। इसीलिए +3 का और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 एंड -3 इज 3, उसे ही हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ 3, ठीक है। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी रियल नंबर की कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर -3 का भी वैल्यू क्या आया 3 आया। एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है, 0 से लेके वो नंबर कितने दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है, वो उसकी ये वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे लिखते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे, 2 लाइन स्टैंडिंग लाइन के अंदर वो जो नंबर है मतलब इसको रीड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 एंड -3 इज 3, क्योंकि 0 से -3 का डिस्टेंस भी 3 यूनिट का है और 0 से +3 का डिस्टेंस भी क्या है 3 यूनिट का है, ठीक है। तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो हमें फर्स्ट जो दिया है वो है 15 - 2 दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 - 2। तो ये जो है 15 - 2 क्या आएगा 13 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 क्या होगा 13 होगा। 0 से लेके 13 तक कितना डिस्टेंस दूरी पे है 13 के दूरी पे है, ठीक है। तो 13 आ गया। सेकेंड जो दिया है वो है 4 - 9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - 9 +4 - 9 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 9 - 4 इज 5, साइन आएगा बिगर नंबर का, ठीक है। तो 0 से -5 की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है, तो इसका आंसर भी 5 आया, ठीक है। और थर्ड नंबर 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, ठीक है। तो 7 का 0 से लेके 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आया 7 आया, और इंटू 0 से लेके -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा, ठीक है। ओके, -4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगा 0 से लेके -4 तक कितने डिस्टेंस पे है 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो 7 4 सा कितना होगा 28 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व
सेकेंड जो हमें दिया है वो है सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर इक्वेशंस है सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पर हमें सॉल्व करके दिया है सॉल्यूशन, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दो आंसर हमें मिलने वाला है। देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है x का 7 मिलता है, और यही यहाँ पे हम प्लस 2 लेके 7 मिलेगा, माइनस 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 5 भी क्या मिलेगा हमें, -2 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी दोनों भी बनती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसमें इक्वेशन में हम जो वैल्यू मिली है उसको हम एक बार पॉजिटिव और नेक्स्ट टाइम निगेटिव लेके दो आंसर्स हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, हम सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट हमें जो दिया है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 3x माइनस 5 इज इक्वल टू +1 करके करना है सॉल्व, और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 करके भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें 3x इज इक्वल टू +1 + 5, x इज इक्वल टू 5 + 1 क्या होता है, 6/3, 3 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -1, -5 का उस तरफ गया तो +5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर 4/3 मिला, ठीक है। तो हमें एक x की वैल्यू मिली 2 और क्या मिलेगी, 4/3। सेकेंड दिया है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो हम सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 और 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर -2x इज इक्वल टू 5, इसको यहाँ लेंगे तो -7 हो जाएगा, ओके। x इज इक्वल टू 5 माइनस 7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन बिगर नंबर का -2/-2। तो यहाँ पर 2 को 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिली 1। इसको सॉल्व करेंगे, -2x इज इक्वल टू -5 और -7, -2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आएगा। यहाँ पर साइन आएगा बिगर नंबर का, x इज इक्वल टू -12/-2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिली 6, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर मिले हमें, 1 और 6, ठीक है। ये सेकंड हमने सॉल्व किया। अभी थर्ड जो दिया है वो है 8 माइनस x/2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस x/2 इज इक्वल टू 5 और 8 माइनस x/2 इज इक्वल टू -5। 8 माइनस x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ये डिवीजन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा कितना, 10 आता है, 5 2 ज़ा 10। 8 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये साइन यहाँ पर 2 को मिला, ठीक है। यहाँ पर 8 माइनस x इज इक्वल टू -5 इंटू 2, -x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, -10 आया, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 है वो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -8।
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, साइन बिगर नंबर का आया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिली 18, ठीक है। फोर्थ सॉल्व करेंगे हम। फोर्थ हमें दिया है 5 प्लस एक्स अपॉन 4, इसकी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। तो देयरफॉर 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 और 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। x अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 माइनस 5 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इंटू 4, ये 4 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 0 से 0, x की वैल्यू हमें 0 मिली। यहाँ पर इधर करेंगे हम सॉल्व, x अपॉन 4 इज इक्वल टू -5, यहाँ पर ये जो +5 है तो यहाँ पर हो जाएगा -5, ठीक है। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, साइन माइनस का आया यहाँ पर, ठीक है। x अपॉन 4, अभी ये 4 अपॉन में यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 इंटू 4, x की वैल्यू मिली हमें 10 4 ज़ा 40 -40 मिली, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2.5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।